हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जब मैंने अपने जो एस्टेट की वीडियोज हैं और उनके सिलेबस को डिस्कस किया तो बहुत से बच्चों का डाउट था कि कॉमन जो पार्ट है वो भी यूट्यूब पे करवाया जाए, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं दो दो टाइप की वीडियोज हैं वो बना सकूं। तो मैंने क्या सोचा कि मेरे जो नोट्स हैं उन सबको मैं आपको अंडरस्टैंड बता दूं एक बार, क्या पता वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो इसीलिए जो ये वाली वीडियोज आएंगे आपको कॉपी पे ही मिलेंगी, क्योंकि जो नोट्स है मेरे वो है उनको ही डिस्कस करूंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, मनोविज्ञान सबसे पहले है। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब क्या है? मन का विज्ञान। उसी के साथ साथ हम इसको मनोविज्ञान को अगर इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी, यही बोलते हैं ना। तो साइके प्लस लोगोज, साइके प्लस लोगोज दो वर्ड से बन के मिलके बनता है। साइके मीन्स आत्मा, मन, लोगोस मीन्स ज्ञान। तो मन का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। उसके बाद देखो, सबसे पहले जो मनोविज्ञान था वो किसने पढ़ाया, कहाँ पे चुना गया? मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान है वो किसके द्वारा पढ़ाया गया, तो वो आता है 1590 में रुडोल्फ गोल्काई ने। इसने क्या किया, मनोविज्ञान को स्टार्टिंग में वो किया था, इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 1900 में मनोविज्ञान की जो शिक्षा है वो शुरू हो गई थी। तो ये वाली चीज आपने ध्यान में रखनी है। आज ये जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये एज इट इज आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु, डेकार्टे और प्लेटो, इन तीनों ने कहा था। तो ऑप्शन आपको इन तीनों के ही मिलेंगे, हो सकता ए बी सी ऐसे मिल जाए। तो आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु, डेकार्टे और प्लेटो ने। सेकंड आता है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? ऐसे एज इट इज डेफिनेशन आती है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा, तो वो कहा था इटली के पोम्पोनोजी ने। मन का विज्ञान किसने कहा था? इटली के पोम्पोनोजी ने। उसके बाद थर्ड जो डेफिनेशन आती है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा, वो कहा था विलियम वुड और विलियम जेम्स ने। किसने कहा था? विलियम वुड और विलियम जेम्स ने। उसके बाद फोर्थ आता है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? वाटसन, वुडवर्ड, स्किनर और थॉर्नडाइक ने। इन चारों में से कोई भी एक नाम आ सकता है। तो किस किसने बोला था? वाटसन ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्ड ने और स्किनर ने। उसके बाद ये तो व्यवहार का सिद्धांत है, और अगर क्वेश्चन आए कि व्यवहारवाद का जनक किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है वाटसन को। उसके बाद मॉडर्न साइकोलॉजी को किसने इंट्रोड्यूस किया था? विलियम जेम्स ने। ऐसे एज इट इज क्वेश्चन आएगा कि मॉडर्न साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किसने किया, तो किसने किया था? विलियम जेम्स ने। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। तो ये भी आपको ऐसी क्वेश्चन मिलेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये वाली जो क्लास है ना, इसमें आपको बस सब चीजें याद करने की है, जो बेसिक वाला पोर्शन होता है वो। तो किसने बोला था शिक्षा मनोविज्ञान का जनक? थॉर्नडाइक ने। उसके बाद ये तो जनक माना जाता है। उसके बाद शिक्षा में मनोविज्ञान को शामिल करने को कहा किसने था? वो कहा किसने था? रूसो ने कहा था। उसके बाद वास्तविक मनोविज्ञान के पिता, अगर क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, ये तो है मनोविज्ञान का जनक। इनमें यही पजलिंग होती है सीडीपी में, एस में, कि एक एक थोड़ा सा वर्ड डिफरेंस होने से आंसर चेंज हो जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसने कहा था? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और जो वास्तविक मनोविज्ञान के पिता है वो विलियम वुर्ट को कहा जाता है। उसके बाद मनोविज्ञान की जो पहली लेबोरेटरी है वो कहाँ खुली थी? जर्मनी के लिपजिंग शहर में सन 1879 में। तो ये वाली चीज थी। तो ये वाली क्लास इतने ही रखेंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक है जो डेली बेस पे मैं आपको डिस्कस करके यहाँ पे अपलोड करूंगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो कमेंट में बताना, नहीं तो ऐसे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्या पता आपके लिए कुछ हेल्पफुल भी ना हो। तो प्लीज कमेंट में ये जरूर बता देना कि ये वाली वीडियोज आगे लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ। थैंक यू।